प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है युवकों को सलाह। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु जी तूने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया। आज का मैसेज है युवकों को सलाह। इस मैसेज के जरिए प्रभु यीशु जो युवक हैं, जो जवानी अवस्था में है प्रभु यीशु, उन सबों को प्रभु जी वचन के द्वारा हालेलुया प्रभु जी स्थिर होने पाए प्रभु जी। हालेलुया तेरे वचन पर प्रभु यीशु जीवन को स्थिर कर उनका प्रभु जी, ताकि हालेलुया तेरे वचन पर मन लगने पाए और प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक जो युवक पाए जाते हैं सबको तू हालेलुया बोल बातचीत कर प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु जी इस मैसेज के जरिए प्रभु जी, ताकि तेरा कलीसिया तेरी महिमा करते हुए पाया जाए प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु जी जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी करते हों उन सब के जीवन में बोल बातचीत करना प्रभु जी। सबों को आशीष दे, रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर रखवाली कर प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। आज का मैसेज है युवकों को सलाह। पहला वचन हम लोग देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय का 1 पद। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपनी हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ सुलेमान राजा कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। प्रभु का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा युवकों को समझाता है, शिक्षा देता है कि मेरे वचन पर, मेरे विधियों पर, मेरे चेतावनियों पर मन लगाना, ताकि उस चेतावनी को, उस विधि के द्वारा तो इस संसार पर जीवित रह सके और उन्नति करता हुआ पाया जाए, ताकि प्रभु के मार्ग से कोई भी युवक भटकने ना पाए और इस तरह से प्रभु का आशीष प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा वचन हम लोग देखेंगे उसी का ही नीति वचन 3 अध्याय का 2 पद। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं तो हर एक रोगों से, बीमारियों से हमको मुक्ति मिलती है और इस तरह से हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर विपरीत परिस्थिति से परमेश्वर हमको बचाता है और अपने मार्ग पर चलाता है। और जितने भी मुसीबतें जीवन में आती है वो मुसीबतें हमारे जीवन में वो कभी भी हमको झकझोर करके नहीं रखेगा, कभी भी हमको सत्यानाश के गड्ढे पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर की चेतावनियों को, विधियों को मानते हैं और इस तरह से परमेश्वर पिता की हर एक बातों को अपने जीवन में लेते हैं, जिसके कारण से हम उस कठिन परिस्थिति में, कठिन घड़ी में, मुसीबत की घड़ी पर हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमारा जीवन जो है इस संसार पर परमेश्वर के मार्ग पर चलता हुआ पाया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग तीसरा वचन को देखेंगे, नीति वचन का ही हम लोग उसी का ही 3 अध्याय का 3 पद। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने के लिए यहाँ पर प्रभु कहता है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को मन में रखने के लिए कहता है। परमेश्वर के वचन को गले का हार बनाने के लिए कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जिस तरह हम हार को हमेशा गले में टांग करके रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखने के लिए यहाँ पर परमेश्वर हमको आज्ञा देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के वचन को हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने के लिए हम यहाँ पर आज्ञा दे रहा है। जब हमारे हृदय पर परमेश्वर के वचन होंगे
और परमेश्वर के वचन को हम गले का हार बना लेंगे तो प्रभु का धन्यवाद हो। कभी भी हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते, कभी भी हम परमेश्वर के विरोध हम काम नहीं कर सकते, और जिसके कारण से परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा और इस तरह से धन्य लोगों के नाम से हमको संबोधित करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए युवकों को यहाँ पर परमेश्वर सलाह देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। युवकों को वचन के द्वारा उसको स्थिर करता है अपने मार्ग पर, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद हो। युवक जो जवानी की अवस्था में होते हैं, विभिन्न प्रकार की सोच विचार चाल चलन के द्वारा प्रभु के खिलाफ होता है, जिसके कारण से प्रभु नाराज हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए बिगड़ने का समय प्रभु का धन्यवाद हो कि युवा अवस्था में ही पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए युवकों को उम्र के हिसाब से परमेश्वर वचन देता है और इस तरह से उनको परमेश्वर स्थिर करता है और अपने मार्ग पर चलाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, युवकों को बोलता है गले का हार बनाना परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर के वचन को हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने के लिए यहाँ पर कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे और एक वचन, नीति वचन का ही हम लोग देखेंगे 3 अध्याय का 4 पद। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर हम परमेश्वर के वचन को गले का हार बना लेंगे, परमेश्वर के वचन को हृदय रूपी पट्टियों पर लिख डालेंगे, तो कभी भी हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं काम करेंगे, जिसके कारण से यहाँ पर लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हमको प्राप्त होगा। युवकों को बोलता है, अगर परमेश्वर के वचन को गले का हार और हृदय रूपी पट्टियों पर लिखेगा तो इस काम के द्वारा तू परमेश्वर से भी अनुग्रहित होगा और मनुष्यों से भी। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन मनुष्यों के बीच में भी आदर योग्य समझता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और मनुष्य भी परमेश्वर के वचन को आदर करता है, उसको मानता है, और इस तरह से मनुष्य का अनुग्रह युवकों पर पड़ता है, और इस तरह से युवक उस अनुग्रह को पा करके अपने को धन्य समझता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर की विधि को मानना, जीवन भर मानना, और विशेषकर युवा अवस्था में मानना उसके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि वही समय है जो मनुष्य को बिगाड़ती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस समय अगर हम परमेश्वर के वचन को थाम करके परमेश्वर की ओर दृष्टि करके परमेश्वर के मार्ग पर हम चलते हुए पाए जाएंगे, तो युवक अपने जवानी को संभाल करके रखेगा और युवक उस जवानी की अवस्था में पवित्र बना रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता में वही बात लिखा है 119 का 9 पद में। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसमें लिखा है युवक जवानी की अवस्था में अपने जवानों को किस रीति से शुद्ध रख सकता है। प्रभु का धन्यवाद। उसके नीचे में लिखा है परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। इस तरह से युवक अपने जवानी को शुद्ध और पवित्र रख सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए युवक परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे और इस तरह से अपने जवानी को शुद्ध और पवित्र रख सकता है, जिसके कारण से परमेश्वर उनको आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।